हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 7th साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम लोगों ने ये देखा था कि क्यों न्यूट्रिशन एनिमल में ज़रूरत होती है या किसी अदर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है। इसी सीक्वेंस में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस को क्या समझा था। तो आइए हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। Now let's get start. Photosynthesis is a process in which the green plant synthesis on food by carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Photosynthesis means प्रकाश संश्लेषण। हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जो फोटोसिंथेसिस होता है ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज। इन प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस को, हमने आपको वर्ड से समझाने का कोशिश किया था कि फोटो मीन्स क्या होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर समथिंग, मतलब लाइट की मदद से अगर हम किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करें, किसी भी चीज़ मीन्स क्या, फूड, ठीक है, फूड को बनाने की हम बात कर रहे हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस होता किस में है, ओनली किस में होता है, ग्रीन प्लांट में। तो ये फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट में हो रहा है, ये प्रोसेस, इसमें होता क्या है कि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो हम रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये जो प्रोसेस होता है एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो हम उसको रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा क्या आपको, हमने जो यहाँ पे लिखा है उसी को हमने केमिकली आपको क्या किया है, समझाने की कोशिश किया है। देखिए हमने क्या कहा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं बाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल। इतना प्रोसेस होने के बाद हमें मिलता क्या है, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, ग्लूकोज, वाटर एंड द गैस के फॉर्म में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो ये रही आपकी फोटोसिंथेसिस, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट, हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट की बात कर रहे हैं। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करें कैन मशरूम डू फोटोसिंथेसिस, तो आपका यही आंसर होगा नो, मशरूम कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल एज दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। मीन्स मशरूम जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन प्लांट होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे बताया था कि फोटोसिंथेसिस ओनली अकर इन द ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन प्लांट में हो सकता है। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्रीन प्लांट में ऐसा कौन सा ऐसा फीचर होता है जिसमें बस ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो हमने आपको क्या कहा है, क्लोरोफिल। तो आइए हम ये देखते हैं कि व्हाट इज क्लोरोफिल। ओके, देखिए क्लोरोफिल जो होता है एक क्या होता है, क्लोरोफिल इज द एक टाइप ऑफ पिगमेंट, एक पिगमेंट होता है। ठीक है, जो कहाँ होता है, ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ग्रीन लीव्स में डायरेक्टली हमें मिलता है, ग्रीन लीव्स में एक क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेल्स। अभी आप इस पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, क्लोरोप्लास्ट हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। अभी हमको यहाँ पे बस क्लोरोफिल समझना है। तो ये ग्रीन लीव्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, मीन्स ग्रीन लीव्स डायरेक्टली हमें क्लोरोफिल नहीं मिलता है, एक ऑर्गेनेल्स होता है, और क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेल्स ऑफ प्लांट्स। तो क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब ये क्लोरोफिल जो होता है करता क्या है, क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, यही जो हम बार बार कह रहे हैं कि हम फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस बस ग्रीन प्लांट में हो सकता है। तो यही क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट। अब आइए सनलाइट को हम देखते हैं, क्लोरोफिल हमें समझ में आ गया कि ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है और ये डायरेक्टली हमें नहीं मिलता है, ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट है जो क्या करता है, ग्रीन जो सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करने में हेल्प करता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस ओनली अकर इन द ग्रीन प्लांट। ये नॉन ग्रीन प्लांट में नहीं हो सकता बिकॉज नॉन ग्रीन प्लांट हैव ए नॉट क्लोरोफिल। अब आइए हम देखते हैं कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है। क्लोरोफिल हैज द ट्रैपिंग द सनलाइट इन ग्रीन लीव्स। ये क्या करता है, ग्रीन लीव्स में सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है।
दूसरा उसका फंक्शन क्लोरोफिल प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू प्लांट। जो भी प्लांट्स में हम ग्रीनिश देखते हैं, ग्रीन कलर देखते हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है? यही क्लोरोफिल ही प्रोवाइड करता है। जितने भी प्लांट होते हैं उनका जो ग्रीन कलर होता है ये इसको कौन देता है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल प्रोवाइड ग्रीन कलर टू प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है इसी क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो ये फंक्शन हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट हमने क्या कहा है? किसके हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पढ़ा। क्लोरोफिल हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में किस तरह से क्लोरोफिल क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, और सनलाइट। फिर हमने क्या देखा था? कार्बन डाइऑक्साइड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस इजिली अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में इजिली हर तरफ, चारों तरफ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन सा पार्ट जो है, कौन लेके जाता है प्लांट में, और कौन सा पार्ट जो है ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड आखिर कोई ओपनिंग होगा जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता होगा प्लांट में, और उसी के हेल्प से ऑक्सीजन को बाहर भी तो निकल, क्योंकि हमें यहाँ बाय प्रोडक्ट में क्या मिला है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन मिला है। ठीक है, यहाँ पे हमें मिला है ऑक्सीजन मिला है, तो ऑक्सीजन रिलीज भी होता होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जाता होगा। तो हम आपसे बता दें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसके जाने का जो पैथ होता है स्टोमेटा होता है। प्लांट्स में स्टोमेटा होता है उनके लीफ में। आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज स्टोमेटा। देखिए स्टोमेटा जो है प्लूरल वर्ड है, अगर इसके सिंगुलर वर्ड हम देखें तो स्टोमा होता है। ये स्टोमेटा, या जिसे हम कह रहे हैं स्टोमा, ये क्या होता है? स्टोमेटा इज द पोर्स, एक पोर्स होता है, एक ओपनिंग होता है। ये ऐसे में नहीं दिखेगा। जब हम प्लांट्स को क्या करें, प्लांट पे अगर हम लीफ का स्टडी करें तो लीफ को अगर हम जूम करके देखें, उसको जूम करके देखें तो उसमें बहुत ही माइन्यूट्स क्या पाए जाएंगे? एक पोर्स पाए जाएंगे। उसे हम कहते हैं स्टोमेटा या स्टोमा, हम उसे ही कहते हैं। तो ये करता क्या? स्टोमेटा इज द पोर्स दैट प्रेजेंट एट अंडर साइड ऑफ द लीफ फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ये जो स्टोमेटा होता है एक ओपनिंग होता है, एक पोर्स होता है। इसके थ्रू क्या होता है? जो भी गैसेस होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रिपेयर करने में जो हेल्प कर रहा है प्लांट को, और ऑक्सीजन जो उसका बाई प्रोडक्ट है, जो प्लांट से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, और जिसे हम एनिमल्स उसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? स्टोमेटा के द्वारा हो रहा है। तो आइए हम स्टोमेटा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए स्टोमेटा है। अगर हम प्लांट को क्या करें, एक लीफ को लेंगे, लीफ का अगर हम स्टडी करें, अगर हम उसको जूम करें उसका, तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। इसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, एक इस तरह का हमें स्टोमेटा एक बात और हम आपको बता दें। देखिए यहाँ पे आपको किस तरह से दिख रहा है? ये दोनों स्टोमेटा ही है, बट इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या है? डिफरेंसेस हैं। क्या है? यहाँ जो है ये क्या है? ये क्लोज्ड है। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? क्लोज्ड है। बट यहाँ ये जो है वो क्या है? ये क्या है? ये ओपन है। तो ये जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर जाना होता है तो क्या करता है? अपने स्टोमेटा को क्या करता है? ओपन करता है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा। और जब ऑक्सीजन को बाहर करना पड़ता है, जब करना रहता है, तो क्या करता है? जो भी स्टोमेटा होता है वो ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पे कैसे ओपन हो गया है। ओके, और ये जो ओपन और ये क्लोज्ड का जो रेगुलेशन का काम कर रहा है, रेगुलेट जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? गार्ड सेल करता है। ठीक है, यहाँ बस आप यही याद रखेंगे कि जो गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। और जो स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने का ये जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होता है? गार्ड सेल के द्वारा होता है। अभी आपको इस क्लास में आपको बस इतना ही समझना है। इतना बस समझ जाइए कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा एक ओपनिंग है, एक पोर्स है जो लीफ में होता है, और ये किस में हेल्प करता है? गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तब वो ओपन हो जाता है स्टोमेटा। और जब ऑक्सीजन को क्या होता है, मतलब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को, ये जो अंदर बाहर की जो प्रक्रिया है ये किसके द्वारा होती है? स्टोमेटा के द्वारा होती है। और ये उसे रेगुलेट कौन करता है? ये गार्ड सेल करता है। मतलब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को जाना होता है तो ओपन होता है, ऑक्सीजन को जाना होता है तो मतलब क्लोज्ड और ओपन का जो ये जो प्रक्रिया है किसके द्वारा रेगुलेट होता है? स्टोमेटा के द्वारा। उसमें हेल्प कौन करता है? एक गार्ड सेल होता है, वही इसमें हेल्प करता है। ठीक है, ये कब? हमेशा ये नहीं रहता है, हमेशा ओपन नहीं रहता है। जब जाना होता है ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन को रिलीज करना रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना होता है? एंटर करना रहता है, तभी ये इनका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। ठीक है, अन्यथा ये क्या होता है? क्लोज हमेशा रहता है।
नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा कि बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर की भी ज़रूरत होती है इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर हमें मिलता है कहाँ से, रूट से। ओके, रूट्स क्या करते हैं, रूट सिस्टम जो होता है प्लांट का, जो रूट सिस्टम होता है उसी रूट सिस्टम से हम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और क्या, जो स्टेम होती है उसी रूट जो सिस्टम होता है, जो उनकी जड़ें होती हैं वहीं से। और वाटर होता कहाँ से, उनके सॉइल में होता है, सॉइल में होता है, ग्राउंड पे होता है। तो जब ये जो जाता है वाटर, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो वाटर जाता कहाँ से, रहता कहाँ, यहाँ ग्राउंड में रहता है, सॉइल में रहता है। ठीक है, तो ये लिप्स, अब चूँकि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लिप्स में होता है, इसलिए हम लिप्स को कहते हैं क्या, फूड फैक्ट्री ऑफ द लिप्स, या लिप को हम एक और नाम से जानते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। जो प्लांट होता है उसका किचन कहाँ होता है, ठीक, उनका किचन जो होता है उनका लिप्स होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस लिप्स में होगा, उनके ग्रीन पार्ट्स में होगा, इसीलिए वाटर को ऊपर ले जाना पड़ता है। तो ये वाटर जो भी ग्राउंड से और जो रूट्स क्या करता है, ऊपर पहुंचाता है, किसके द्वारा पहुंचाता होगा, स्टेम्स के द्वारा पहुंचाता है। और उनके लिप्स में क्या, उनके लिप्स में जाकर वाटर पहुँचता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आज का जो ये फोटोसिंथेसिस है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में कौन कौन से जो पार्ट होते हैं, कौन कौन से लिप का जो पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। तो आई होप कि आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, अगर नहीं समझ में आया होगा कोई भी चीज़ जो भी हम पढ़ाएं आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके, या आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस हमें समझ में आ गया, क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें यूज होते हैं ये भी हमको समझ में आ गया। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।